Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing good. Today we are going to start our next chapter, unit number 2, My Home and City. मेरा घर और शहर. English grade 2. So let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Open your English books, page number 12. The first heading is Getting Started. Every country has its own flag. Pakistan's national flag is green and white with a crescent and a star on it. We celebrate our Independence Day on the 14th of August to show our love for our country. हर मुल्क का एक अपना ही झंडा यानी परचम होता है. पाकिस्तान का कौमी झंडा सब्ज़ और सफ़ेद रंग का होता है जिस पर एक चांद और एक तारा भी बना होता है. हम अपना इंडिपेंडेंस डे यानी योम आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं ताकि हम अपने मुल्क के लिए अपना प्यार, जोश, जज्बा और लगन ज़ाहिर कर सकें. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स टॉक, कि आइए बातचीत करें. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री एंड सिटी और विलेज, कि आपके मुल्क का क्या नाम है और आपके सिटी यानी शहर या गांव का, विलेज यानी गांव का क्या नाम है. तो हमारे वी ऑल नो कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे मुल्क का पूरा नाम है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. ओके, और आप जिस शहर में रहते हैं या जिस गांव में या जिस टाउन में यानी कस्बे में रहते हैं आप उसका नाम भी लिख सकते हैं. ओके, इसके बाद है हाउ डू यू शो योर लव फॉर योर कंट्री, कि आप अपने मुल्क के लिए अपना प्यार कैसे जाहिर कर सकते हैं. We show our love for our country by doing hard work, कि हम मेहनत मुशक्क़त करके अपने वतन के लिए अपनी लगन जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं. हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, कि आप अपना योम आज़ादी कैसे मनाते हैं. अब हर मुल्क जो है वो अपना योम आज़ादी डिफरेंट तरीके से मनाता है. पाकिस्तान में जो योम आज़ादी है वो भी डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है. परेड्स होती हैं और इवेंट्स, फेस्टिवल्स होते हैं. इसके बाद और भी बहुत सारे हमारे जो हैं म्यूज़िक फेस्टिवल्स भी होते हैं और भी बहुत सारे जो है इवेंट्स होते हैं. तो हम लिखेंगे कि वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे विद ग्रेट प्रॉम एंड एंथुजियाज्म. ओके, ये आप इसका आंसर लिखें और आगे अगर आप ऐड करना चाहते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं. वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे बाय डूइंग इवेंट्स, म्यूज़िक फेस्टिवल्स एंड फ्लैग रेजिंग इवेंट्स. इसके अलावा और आप लिख सकते हैं परेड्स होती हैं. ठीक है, इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं. ओके, इसके बाद आप अपना नेक्स्ट पेज खोलें, पेज नंबर 13. उस पर हमारी रीडिंग है प्री रीडिंग मतलब पढ़ाई से पहले, रीडिंग करने से पहले. लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग. आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और आप बताएं कि इनमें क्या हो रहा है. आपको एक बेडरूम की पिक्चर दी हुई है, एक हाउस की पिक्चर दी हुई है, गार्डन की, उसके अलावा एक गर्ल की पिक्चर दी हुई है और वो गर्ल अपना इंट्रोडक्शन दे रही है और अपने घर और अपने जो है अपने बेडरूम के बारे में बता रही है. इसमें हम इस तरह इसका आंसर लिखेंगे कि in these pictures Maha, the young girl, is introducing her house and city. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर ब्रदर्स और सिस्टर्स, कि आप अपने बहन भाइयों के साथ अपनी चीज़ें बांटते हैं, शेयर करते हैं. तो अगर आप शेयर करते हैं तो आप लिखेंगे येस, और अगर नहीं शेयर करते तो आप नो लिखेंगे. और आपको अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है. ओके, सो अब आगे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. I am Maha. I am a Pakistani girl.
मैं माहा हूँ, मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ। दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है। आई लिव इन इट विद माई फैमिली, कि मैं अपनी ख़ानदान के साथ इस घर में रहती हूँ। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, कि मेरे 2 भाई और एक बहन है। ओके उसके बाद माई होम इज़ माई फेवरेट प्लेस, कि जो मेरा घर है वो मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। ठीक है। इट इज़ वेरी एयरी एंड ब्यूटीफुल, कि ये बहुत हवादार और खूबसूरत है। इट हैज़ 2 bedrooms, 1 kitchen, a bathroom, a sitting room and a drawing room for guest, कि इसमें 2 bedrooms हैं, 2 कमरे हैं, एक किचन है, एक बावर्ची खाना है, एक बाथरूम है यानी एक गुसल खाना है, एक सिटिंग रूम है यानी एक लॉन्च जो होता है आपका, और एक ड्राइंग रूम है गेस्ट्स के लिए। ठीक है, जिसे हम गेस्ट रूम भी कहते हैं। आई शेयर माई रूम विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, कि जो मैं अपना कमरा जो है अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। वी हैव 4 बेड्स एंड 4 चेयर्स इन अवर रूम, कि हमारे कमरे में 4 बेड्स और 4 कुर्सियाँ हैं। There is also a table, a cupboard and a bookshelf, कि मेरे कमरे में एक मेज़, एक कबर्ड यानी अलमारी और एक बुक शेल्फ यानी किताब खाना भी है। There is a clock on the wall, कि मेरे जो कमरा है उसकी दीवार पर एक क्लॉक भी है यानी घड़ी भी है। We sit together and watch television in the sitting room, कि हम सिटिंग रूम में सब मिलकर टीवी देखते हैं। We discuss and share many things, और हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और शेयर भी करते हैं। We always keep our home neat and clean, और हम अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, उसमें गंद नहीं फैलाते। आई लिव इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। इट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का कैपिटल है यानी पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। फैसल मस्जिद इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद, कि इस्लामाबाद में एक फैसल मस्जिद भी जो है वो वाक़या है। इट्स रोड्स आर क्लीन एंड वाइड, और इसकी जो सड़कें हैं वो बहुत ही साफ़ और सुथरी हैं। उसके ऊपर आपको एक वाइल्ड रीडिंग वाला दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कैपिटल सिटी। हर मुल्क का एक कैपिटल सिटी होता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं दारुल खिलाफा। अब पाकिस्तान का जो है कैपिटल सिटी है वो है इस्लामाबाद। ठीक है। अब कैपिटल सिटी वो जगह होती है जहाँ पे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी इवेंट्स होते हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, वो जो है वहाँ पर होती हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन यूँ लिखेंगे कि द सिटी और टाउन that functions as the seat of government and administrative center of a country or region is called a capital city. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। द सिटी और टाउन that functions as the seat of government and administrative center of a country or region is called a capital city. इसके बाद हम अगेन अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। वाइल रीडिंग का मतलब होता है दौरान, रीडिंग के दौरान। ठीक है। अच्छा, उसके बाद था वी कीप अवर सिटी क्लीन बिकॉज इट इज़ अवर होम टू, कि हमारा शहर भी हमारा घर है। ठीक है, इसको भी हमें साफ़ रखना चाहिए। द पीपल ऑफ इस्लामाबाद आर वेरी फ्रेंडली, कि जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आई लव माई होम एंड कंट्री वेरी मच, कि मुझे अपने घर और अपने वतन से बहुत प्यार है। ओके। उसके बाद है हमारा पोस्ट रीडिंग यानी रीडिंग के बाद। वाई शुड वी कीप अवर होम एंड सिटी क्लीन, कि हमें अपना घर और शहर क्यों साफ़ रखना चाहिए। हमें अपना घर और शहर इसलिए साफ़ रखना चाहिए ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें, क्योंकि गंद फैलाने से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। वी शुड कीप अवर होम एंड सिटी क्लीन टू स्टे हेल्दी। उसके बाद इसकी और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि हमें जो है अपना घर क्यों साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी इससे खुश होते हैं। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्लीनिनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ, सफाई निस्फ ईमान है। इसके बाद हाउ डू वी कीप इट क्लीन, कि हम इसे साफ़ रख कैसे सकते हैं।
we keep it clean by planting more trees, by throwing garbage in dustbins. Okay, कि हम अपना घर और शहर ऐसे साफ़ रख सकते हैं ताकि ज़्यादा शजरकारी करने से, दरख्त लगाने से, और इसके अलावा जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, उसे कूड़ेदान में फेंकने से। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 14 से, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर ए, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जैसा कि आप सबको पता है, जिसमें हम ज़ुबानी काम करते हैं, जिसमें आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को यानी सुनने और बोलने की सलाहियतों को देखा जाता है। रीड मी द लेटर्स A-E-I-O-U are vowels. All other letters except vowels or consonants. ये आपने बहुत बार पढ़ा है, आप नर्सरी पीजी से पढ़ते आ रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक वॉवल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में A, E, I, O, U जो हैं वो वॉवल्स हैं, और बाकी इन 5 लेटर्स के अलावा बाकी जितने भी लेटर्स हैं B, C, D, F, G, H, ये सारी जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Read aloud the letters of the alphabet, tick the vowel, count the consonants and vowels and write their numbers in the boxes. नीचे आपको दिया हुआ है लेटर्स दिए हुए हैं और आपने इनमें से वॉवल्स को अलग करना है और कॉन्सोनेंट्स को अलग करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये आपको पूरे A to Z सारे लेटर्स दिए हुए हैं, तो इनमें से जो A-E-I-O-U हैं वो आप वॉवल्स वाले बॉक्स में लिखें, और बाकी जितने लेटर्स हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये सारे आप कॉन्सोनेंट्स वाले बॉक्स में लिख दें। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जो वर्ड्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे होते हैं उनके पहले हम हमेशा आ यूज़ करते हैं, और जो वॉवल्स से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके पहले हम AN यूज़ करते हैं, यानी एन यूज़ करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे होते हैं उनसे पहले हम आ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल है अनियन, ONION। अब ये O से स्टार्ट हो रहा है और O वॉवल है, तो हम अनियन नहीं बोलेंगे, एन अनियन। ठीक है, इसी तरह FAMILY, फैमिली। अब फैमिली के फर्स्ट पे F है यानी कंसोनेंट आया है, तो हम जो है इसके पहले आ लगाएंगे, आ फैमिली, एन फैमिली नहीं लगाएंगे, आ फैमिली। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रीड अलाउड द वॉवल्स इन द वर्ड्स बिलो, राइट V फॉर इनिशियल वॉवल साउंड एंड C फॉर इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। कि जो वर्ड्स वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें V लगाना है, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें C लगाना है। मदर इज़ अ कॉन्सोनेंट, मदर इज़ प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड, तो C लगा दें। अनियन V, अम्ब्रेला V, सिटी C, होम C, एरिया V, फैमिली C, एग V। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। रीड अलाउड द गिवन वर्ड्स विद इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। अब आपको दिए हुए हैं इनिशियल ब्लेंड्स, दिए हुए हैं। रीड मी, 2 consonants can blend together to make a particular sound। कि जब 2 कॉन्सोनेंट्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसे हम इनिशियल ब्लेंड कहते हैं। BL बल, CL खल, SP स्प, PL प्ल। ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, B भी कंसोनेंट है, L भी, C भी, SP और P भी कंसोनेंट है। तो BL से इनिशियल ब्लेंड्स देख लेते हैं। ब्लॉक, ब्लैक, ब्लॉक। CL से क्लॉक, क्लीन। SP से स्प्रेड, स्प्रिंकल। PL से प्लेन, प्लेस। नेक्स्ट पेज पे आपको एक एक्टिविटी दी है, सर्कल द वर्ड्स विद इनिशियल ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। कि आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपने इनिशियल ब्लेंड्स को सर्कल करना है। देयर आर मेनी प्लांट्स इन माई गार्डन, प्लांट्स इज एन इनिशियल ब्लेंड, PL।
शी हेल्प द ओल्ड ब्लाइंड लेडी. ब्लाइंड इनिशियल ब्लेंड है BL. लुक एट द क्लाउड ओवर देयर. क्लाउड इनिशियल ब्लेंड है CL. माहा आयरन हर क्लॉथ्स. जो आयरन है वो है जो क्लॉथ्स है वो है इनिशियल ब्लेंड CL. देयर आर 2 प्लम ट्रीज इन द गार्डन. प्लम जो है वो इनिशियल ब्लेंड है PL. अ फ्लाइंग बर्ड स्प्रेड्स इट्स विंग. स्प्रेड्स जो है वो इनिशियल ब्लेंड है SP. ओके. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग टू स्पीक के बोलने का तरीका सीखना. रीड एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग. आपको नीचे एक डायलॉग दिया हुआ है, आपने उसको रीड करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है. इसमें टोटल आपको 2 करेक्टर्स दिए हुए. एक माहा का करेक्टर है, एक अलीना का करेक्टर है और इसके साथ ही एक और पिक्चर है डॉक्टर अली की. अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहा and he is my father, Dr. Ali. You seem new here. Would you like to introduce yourself? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहा है और ये मेरे फादर हैं डॉक्टर अली. तुम यहाँ पर नई लगती हो, क्या तुम अपना तारुफ करवाना चाहती हो? वालेकुम अस्सलाम. येस यू आर राइट, वी जस्ट शिफ्टेड हियर फ्रॉम कराची. माय नेम इज़ अलीना. वालेकुम अस्सलाम. हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम यहाँ पे न्यू शिफ्ट हुए हैं कराची से. मेरा नाम अलीना है. नाइस टू मीट यू, विल लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट. कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम अगली गली में रहते हैं. गुड टू मीट यू टू. कि तुमसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा. इसके बाद एक्सरसाइज नंबर B देखें. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. आंसर दीज क्वेश्चंस. आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है माय होम एंड सिटी, इसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, आपने उनको आंसर करना है. हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन माहाज होम. के माहा के घर में कितने कमरे थे? देयर आर 6 रूम्स इन माहाज होम. 2 बेडरूम्स, 1 किचन, 1 बाथरूम, 1 सिटिंग रूम एंड 1 ड्राइंग रूम. टोटल कितने रूम हो गए? 6 रूम्स. हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर होम. कि आपके घर में कितने कमरे हैं? तो आपने अपने घर में कमरे काउंट करके यहाँ पे खुद लिखना है कि देयर आर डैश रूम्स इन माई होम. हाउ डू यू कीप योर सिटी क्लीन. कि आप अपना शहर कैसे साफ रख सकते हैं? वी कीप अवर सिटी क्लीन बाय थ्रोइंग द गार्बेज और रबिश इन डस्टबिन and by planting more and more trees. इसके बाद देखें आपको MCQs दिए हुए. Read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. Maha has dash brothers and a sister. 1, 2, 3 और 4. 2 को टिक करें और blank को 2 से fill कर दें. Maha's home is very airy and dash messy, dusty, beautiful या colorful. तो beautiful को टिक करके beautiful के साथ beautiful fill कर दें. महाज होम इज सिचुएटेड इन डैश. कि महा का घर कहाँ पे वाक़या था? मुल्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. तो इस्लामाबाद को टिक करके इस्लामाबाद से ब्लैंक को फिल कर दें. द फेमस डैश मस्जिद इज़ इन इस्लामाबाद. के जो मशहूर मस्जिद है इस्लामाबाद में उसका नाम क्या है? फैसल अहमद बादशाही मोती. तो फैसल को टिक करके फैसल मस्जिद जो है वो ब्लैंक को फिल कर दें. उसके बाद एक्सरसाइज नंबर C देखें. लैंग्वेज फोकस. यानी इसमें आपने ग्रामेटिकल चीज़ें पढ़नी है और लैंग्वेज के रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है. नंबर 1 वोकैबुलरी बिल्डिंग. जैसा कि हर चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन होता है वोकैबुलरी बिल्डिंग जिसमें आप वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं, तो इसी तरह इस चैप्टर का भी है. एयरी. ओपन वेयर एयर कैन पास फ्रीली. एयरी का मतलब होता है हवादार. कि कोई ऐसी खुली जगह जहाँ से जो है वो हवा जो है वो आसानी से गुजर सके. डिस्कस. टू टॉक अबाउट समथिंग. डिस्कस यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में बातचीत करना. ओके. टू टॉक अबाउट समथिंग. वाइड. लार्ज हैविंग मोर स्पेस. वाइड का मतलब होता है बहुत ही खुला सा, यानी वसी, थोड़ा बड़ा. ठीक है, यानी लार्ज और जिसमें जगह भी ज़्यादा हो. कैपिटल. सेंट्रल टाउन ऑफ एनी एरिया. कि किसी भी जो एरिया है उसका जो सेंट्रल टाउन होता है, यानी जो दारुल हिलाफा होता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं. आगे आपको दिए हुए एनिमल नेम्स. रीड द गिवन एनिमल नेम. एनिमल 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, फार्म एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. फार्म एनिमल्स जो फार्म हाउस में आप लोग देखते हैं, जिनसे हमें बहुत सारा फ़ायदा भी हासिल होता है, और वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं. जिस तरह काऊ हमें दूध देती है. हैन हमसे हम एग्स एंड
मीट दोनों चीज़ें करते हैं, प्रोवाइड करती है हमें। हॉर्स जो है उससे भी हम बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स हासिल करते हैं। इसके बाद वाइल्ड एनिमल्स, वो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं। डियर, मंकी, लायन। डियर यानी हिरन, जंगल में रहती है ना। मंकी यानी बंदर, और लायन यानी शेर। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन करें। राइट द नेम्स ऑफ 2 पेट्स एंड 2 इंसेक्ट्स बिलो। आपने 2 पेट्स और 2 इंसेक्ट्स, 2 पेट्स यानी पालतू जानवर जो आप घर में पालते हैं, और 2 इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है। पेट्स में आप एक लिख लें डॉग यानी कुत्ता, और कैट यानी बिल्ली। इंसेक्ट्स में आप लिख लें बी यानी मक्खी, और कॉकरोच लिख लें या फ्लाई लिख लें, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए और उनमें लेटर्स मिसिंग है, तो आपने उन करेक्ट वर्ड लगा के उन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। DRAW-NG ING ड्राइंग, GESTS GUESTS, SIST-R SISTER, PARENTS parents, ARY airy। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए जो आप देख सकते हैं। इट, ये, ऑफ, का, इन, अंदर, वॉज, था, सेड, कहना, विद, से। राइट साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। अब ये भी पिछले चैप्टर की तरह आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि जो बॉक्सेस जो आपको नीचे बॉक्सेस दिए हुए जो वर्ड्स में फिट करते हैं, आपने उनको इसमें लिख देना है। फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें 4 क्वेश्चंस बने हुए, तो विद जो है वो इसमें फिट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो इट इसमें फिट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसमें सेड SAID सेड जो है वो फिट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको फिर से अगेन 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसमें ऑफ फिट हो सकता है। और लास्ट में भी आपको 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो उसमें इट इन फिट हो सकता है। उसके बाद सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो के। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके थ्री डिफरेंट स्पेलिंग लिखे हुए हैं, आपने करेक्ट स्पेलिंग को सर्कल करना है। इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, फेमस, FAMOUS, फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड। उसके बाद ग्रामर नेक्स्ट ग्रामर का क्वेश्चन है एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी चीज़ या शख्स या जगह यानी नाउन की, इस्म की खूबी या हामी को जाहिर करे उसे हम सिफ्त कहते हैं। उर्दू में एडजेक्टिव को सिफ्त कहते हैं, ठीक है। और सिफ्त की भी आगे बहुत डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि इंग्लिश में एडजेक्टिव की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके बाद है नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको नीचे एडजेक्टिव्स दिए हुए और ये एडजेक्टिव्स भी हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं, जैसे ब्लैक काला, वाइट सफ़ेद, क्लीन साफ, डर्टी गंदा, हैवी वजनी, लाइट हल्का। क्वेश्चन नंबर 3 देखें नेक्स्ट पेज पे। मैच ईच एडजेक्टिव टू इट्स करेक्ट ऑपोजिट। आपको नीचे कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए, आपने इनको इनके करेक्ट स्पेलिंग के साथ, करेक्ट ऑपोजिट के साथ, करेक्ट मुतज़ाद के साथ आपने इनको मैच कर देना है। ब्यूटीफुल खूबसूरत, अगली जो है बदसूरत, ब्लैक
स्याह वाइट सफ़ेद, सैड खुश, सैड है उदास, हैप्पी खुश, डर्टी गंदा, क्लीन साफ, शॉर्ट छोटा, लॉन्ग लंबा या बड़ा। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है एक्शन वर्ड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब हम फेल को कहते हैं, किसी भी काम को कहते हैं। एक्शन वर्ड्स शो व्हाट वी डू और एक्सप्रेस एक्शंस। कि एक्शन वर्ड्स शो कर रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, या ऐसे वर्ड्स जो कोई भी काम शो कर रहे हैं उन्हें हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, रीड्स पढ़ना, हेल्प मदद करना। इसी तरह ईट यानी खाना। इसके बाद आपको नीचे 3 सेंटेंसेस दिए हुए, इनमें एक्शन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। आई हेल्प माई मदर इन हर होम टास्क। कि मैं अपनी अम्मी की जो है अपने उनके घरेलू कामों में मदद करती हूँ या करता हूँ। ही रीड्स अ फ़नी स्टोरी। कि वो एक मज़ाहिया कहानी पढ़ रहा है या पढ़ रहा है। माहा ईट्स एन एग डेली। माहा जो है वो रोज़ाना एक अंडा खाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ द एक्शन वर्ड्स इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। कि आपको नीचे कुछ एक्शन वर्ड्स दिए हुए, आपने इनको ब्लैंक्स में फिल करना है। माहा डैश हर रूम। माहा हेल्प्स हर रूम, नो। माहा राइट्स हर रूम, नो। माहा क्लीन्स हर रूम। माहा अपना कमरा साफ करती है, तो क्लीन्स से फिल कर दें। दे डैश स्टोरी बुक्स। दे हेल्प स्टोरी बुक, नो। दे राइट स्टोरी बुक्स, ये हो सकता है दे राइट स्टोरी बुक। और दे रीड स्टोरी बुक, तो रीड ज़्यादा सूटेबल है तो आप रीड से फिल कर दें। वी डैश अदर्स। वी हेल्प अदर्स। आमिर डैश विद हिज टॉयज़। आमिर read his toys, Amir play with his toys, या Amir cooks with his toys, Amir plays with his toys. Saad dash a letter to his mother. Saad writes a letter to his mother. Maha's mother cook tasty food. उसके बाद पेज नंबर 19 है हमारा एक्टिविटी नंबर डी, राइटिंग। ओके, तहलीकी लिखाई। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर होम यूजिंग द वर्ड बैंक। कि आपने अपने घर के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं और आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए और इनको यूज़ करके आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। नंबर 1, दिस इज़ माई होम। नंबर 2, it has many rooms. Number 3, it is very airy and beautiful. Number 4, I keep my home neat and clean. Number 5, I love my home. 5 sentences complete हो गए। इसके बाद अगेन आपकी एक क्रिएटिव राइटिंग है कि look around your city or village. Think and write 5 sentences about your city or village in your own words. The following mind map will help you. कि अब अगेन आपको एक माइंड मैप दिया हुआ है जिसमें सिटी यानी शहर या गांव के बारे में कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं और आपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक जो है क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है या तख्लीकी लिखाई लिखनी है। ओके, तो आप अगर शहर में रहते हैं तो शहर का लिखें और अगर गांव में रहते हैं तो गांव का लिखें। चूँकि मैं एक गांव में रहती हूँ तो मैं जो है वो विलेज के बारे में लिखूँगी। फर्स्ट सेंटेंस देखें, पहले आपको एक वर्ड दिया हुआ है बिग और स्मॉल। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा बनेगा आई लिव इन अ स्मॉल विलेज। देन बनेगा इट हैज़ मैनी ग्रीन एंड ब्यूटिफुल फील्ड्स। नंबर 3, इट हैज़ मैनी स्मॉल हाउसेस। देन आपका बनेगा इट हैज़ फ्रेश एयर। देन माई विलेज हैज़ अ क्लीन इन्वायरमेंट। देन आपका बनेगा आई लव माई village. I live in a small village. It has many green beautiful fields. It has small houses. It has fresh air or fresh environment. My village has a clean environment. I love my village very much. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था और इसी के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
So stay tuned. Allah Hafiz. Thank you.